हेलो गाइस, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी जो आईडीडी का विशेष शिक्षक हूँ। आप लोगों को आईडीडी का एक चैप्टर है जो चल रहा था आप लोगों के सामने, रोल ऑफ कम्युनिटी। पुनर्वास के क्षेत्र में कम्युनिटी का क्या रोल होता है, इसी के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे। कैसे जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, कैसे अपनी पहुंच बनाएंगे लाभार्थी तक, उनको अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम लाभ कैसे पहुंचाएंगे, उनके फैमिली का क्या रोल होगा, ये सब पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे। तो उसमें हम विभिन्न चीज़ों को देखे समझे। तो कम्युनिटी का रोल क्या है, इसी में है समुदाय आधारित पुनर्वास, कम्युनिटी बेस्ड रिहाइबिलिटेशन, जिसको सीबीआर कहा जाता है। विशेष शिक्षा आईडीडी में सीबीआर का काफ़ी महत्व है। ये पुनर्वास प्रक्रिया है जो कम्युनिटी बेस्ड है। कम्युनिटी आधारित है, यानी कि जो जिसको पुनर्वासित करना है उस समुदाय में ही हम उसका पुनर्वास करेंगे। समुदाय की भागीदारी अधिकतम होगी। वहाँ पे उपलब्ध संसाधन जो है उसी का उपयोग किया जाएगा। अगर आवश्यक हो तो कोई बाहरी संसाधन मुहैया कराई जाएगी जो आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हो सके। इसके अलग अलग क्षेत्र हैं। हमारा देश जो है भिन्नताओं का देश है। अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं। कहीं पर पहाड़ी एरियाओं में, जिन राज्यों में पहाड़ी एरिया है वहाँ में सुदूरवर्ती गांव होते हैं, तो उनका रहन सहन जैसा है उनको हमें बदलना नहीं है, न उनमें कोई छेड़छाड़ करना है। उनका रीति रिवाज, भाषा सबको ध्यान में रखते हुए, सबका सम्मान करते हुए हमें सीबीआर प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है कि समुदाय का अर्थ क्या है, एवं पुनर्वास के तत्पश्चात हम जानेंगे कि सामुदायिक पुनर्वास क्या है। समुदाय जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, कम प्लस म्यूनिस, जिसका अर्थ है एक साथ। म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। कम का है एक साथ, म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। तो ये दोनों शब्द जब मिलते हैं कम्युनिटी, तो इनका अर्थ होता है एक साथ मिलकर के सेवा करने से है। समुदाय वह मानव समूह है जो औपचारिक रूप से संगठित नहीं किया जाता है। यह अपने आप धीरे धीरे विकसित हो जाता है। समुदाय क्या है कि इसको संगठित नहीं किया जाता है, ये अपने जरूरत के हिसाब से समय पर संगठित भी हो जाता है, विकसित भी हो जाता है। समूह में मनुष्य साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। एक समूह में विभिन्न कार्यशैली के लोग रहते हैं।
उनका कार्यशैली अलग अलग होता है और सारे लोग मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय में रहने वाले व्यक्ति जो हैं उनका एक निश्चित भौगोलिक एरिया होता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी गांव का नाम दिया गया है, ये कौन सा गांव है। अगर बड़ा गांव है तो उसमें अलग अलग टोले विभाजित होते हैं, उन मोहल्लों का एक समूह होता है। मोहल्ले से बाहर भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपसी व्यवहार और सद्भाव के साथ शहरों में भी विशेष करके मोहल्ले होते हैं, कॉलोनियां होती हैं। तो जो अपने आस पास पड़ोस में रहते हैं वही मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और प्रत्येक व्यक्ति वहां पे जो निवास करता है वह समूह का सदस्य माना जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। उम्र का कोई मायने नहीं है, वो उस समुदाय का हिस्सा है। मैकाइवर और पेज के अनुसार जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह छोटा हो अथवा बड़ा हो, इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या विशेष स्वार्थ से नहीं होता, वरन उनके साथ साथ रहने की आधारभूत बात भी एक सी होती है। तब हम उस समूह को समुदाय कहते हैं। समूह छोटा हो या बड़ा हो, वो इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना कोई विशेष प्रयोजन या स्वार्थ नहीं होता है, परंतु क्या होता है कि एक आधारभूत बात होती है। समय के साथ आपसी सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, तो उसको हम समुदाय कहते हैं। और पुनर्वास क्या है? पुनर्वास एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की जो क्षमता खो गई है, व्यक्ति में मान ले रहे हैं कि वो क्षमता है किसी भी कार्य के प्रति, लेकिन वह क्षमता वह भूल गया है, उसको पता नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांग लोगों के साथ होता है और विशेष करके मानसिक मंद लोगों के साथ। तो पुनर्वास में हम क्या करते हैं कि उनकी क्षमता वापस लाई जाती है। इसमें व्यक्ति में दिव्यांगता आने से पहले क्षमता का विकास हो चुका होता है। इसमें किसी घटना के परिणाम स्वरूप वह क्षमता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। उनकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त भी हो जाती है। ऐसे हम मान ले रहे हैं कि कोई आईडीडी बच्चा है, वो अपने दैनिक कार्यों को कर लेता है, उनको बताया गया है, सिखाया गया है, वो दैनिक कार्य को कर लेता है। लेकिन कृषि आधारित कोई कार्य है उसको वह नहीं कर पाता है। उनमें क्षमता है लेकिन वह कर नहीं पाता है। तो उसी क्षमता को हम पुनः वापस लाते हैं। एक तरह से यही पुनर्वास की प्रक्रिया है। उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को लाने के लिए हमें जो जो कार्य करने पड़ते हैं उन्हें दोबारा से भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर के समाज की मुख्य धारा में हम जोड़ सकते हैं।
व्यवसायिक प्रशिक्षण दे सकते हैं, सामाजिक कौशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे वो बड़ों को अभिवादन नहीं कर पाता है या कोई छोटा दिखाई देता है तो उसको भी अभिवादन करता है, तो ये सब सामाजिक कौशल के क्षेत्र में आते हैं। ये सब हम बातें उसको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन अपने से स्वतंत्र रूप से कर सके। उसको इस तरह से हम बनाएंगे कि दूसरों पर वो कम से कम निर्भर रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति दिव्यांगता के कारण जिस कार्य क्षमता को खो देता है उसे एकत्रित करना और उसकी सहायता करना, यह कार्यक्रम प्रशिक्षण अल्प समय या लंबे समय तक चल सकता है। इसमें दिव्यांग के वातावरण को बढ़ा करके उनकी क्षमताओं को, उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को, उनके अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करके पुनर्वासित किया जाता है। उनकी पुनर्वास की जब प्रक्रिया हम लाते हैं तो उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उनमें अनुभव विकसित होगा, अभिवृत्तियों का विकास होगा। समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है? समुदाय आधारित पुनर्वास समुदाय और पुनर्वास शब्द से मिलकर के बना है। समुदाय में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी क्षमता का विकास करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ही समाज आधारित पुनर्वास कहा जाता है। समुदाय में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी क्षमता का ही विकास हम करते हैं। जैसे CBR प्रोजेक्ट हम आपको बता दें कि CBR प्रोजेक्ट किसी दिव्यांग बच्चे का बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का आपके पास एक प्रोफार्मा होना चाहिए। उस प्रोफार्मा में क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकल की आपकी फाइल भी है, CBR बनानी है। इसमें कम से कम मिनिमम 2 बच्चों का तो CBR आपको करना होगा। उसमें बच्चे का पूरा डिटेल्स रहता है, बच्चे का नाम, उम्र, उसके माता पिता का नाम, उसका लिंग, उसका पूरा एड्रेस रहता है, उसका केस हिस्ट्री भी रहता है। ज्यादातर हम ये पता लगाना भी चाहते हैं कि आखिर उनकी दिव्यांगता का कारण क्या है, तो इसके लिए जन्म से पूर्व के जो कारक हैं उनके माता पिता से हम जानकारी ले सकते हैं। जन्म के समय का, जन्म के बाद का पूरा उसका केस स्टडी रहेगा। बच्चे का हम आकलन करेंगे, बच्चा क्या क्या जानता है, बच्चे को क्या क्या सिखाया जा सकता है, उसके वो जहां पर रहता है वह एरिया कैसा है, रूरल है या अर्बन है, उनके समुदाय में शिक्षितों का रेशियो क्या है, तो पूरा जानकारी हम इकट्ठा करेंगे और उसी के आधार पर CBR फाइल हम लोग तैयार करेंगे। एक लक्ष्य भी निर्धारित हम कर सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या सिखाया जा सकता है, किन कौशलों का विकास उनमें हो सकता है, व्यवसायिक प्रशिक्षण उनको क्या दिया जा सकता है, बच्चे की अभिरुचि क्या है, उसकी अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई प्रशिक्षण का कार्य
उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों में समुदाय में उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। समुदाय में क्या क्या साधन उपलब्ध है, जो आवश्यकता है हमें, क्या वो सारे साधन उस समुदाय में उपलब्ध हैं, जिसके प्रयोग करने से क्या होता है कि खर्चा कम आता है, हमें कहीं बाहर से उसको मंगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो हमें क्या लाभ मिलेगा कि उन संसाधनों पर हमें खर्च कम से कम आएगा। समुदाय आधारित पुनर्वास में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, पहचान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण प्रबंधन, व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का बड़े स्तर पर प्रावधान है। ये सारे कार्य जो हम कर सकते हैं वो बड़े स्तर पर कर सकते हैं। उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, पहचान करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उनका प्रशिक्षण का प्रबंध करेंगे। इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। दिव्यांग के पास जो क्षमता बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवसायिक बची है, उसको एकत्रित कर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे। यही प्रक्रिया को समुदाय आधारित पुनर्वास कहा जाता है। दिव्यांग बच्चों के पास जो क्षमता है वो सबका हम एक डाटा तैयार करेंगे और उस डेटा के आधार पर ही उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हें संपन्न कराएंगे। तो यही समुदाय आधारित पुनर्वास होता है और इसी के आधार पर हम अपनी प्रैक्टिकल की फाइल को भी बनाएंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकल की फाइल बनाएंगे CBR का, तो उसमें बच्चे का फोटो भी अनिवार्य रूप से चिपकाएंगे। बच्चे का पूरा होल बॉडी का फोटो रहेगा ताकि पता चल सकेगा। समुदाय आधारित पुनर्वास की परिभाषा आइनर हाइलैंडर के अनुसार क्या है? समुदाय आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा समान अवसर एवं मानवीय अधिकारों को प्रोत्साहन देकर के संरक्षण द्वारा बढ़ाने की प्रक्रिया है। आइनर हाइलैंडर क्या कह रहे हैं कि समुदाय आधारित पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा उन्हें समान अवसर देंगे और मानवीय अधिकारों को प्रोत्साहन देकर के उसका संरक्षण करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। हमारे देश में लगभग 3% पूरी जनसंख्या में दिव्यांग हैं। दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। दिव्यांगों को एवं संस्थानों को समुदाय आधारित कार्यक्रम अनुदान देने में मदद करती है। दिव्यांगों को पुनर्वास एवं शिक्षा प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों को बनाता एवं कार्यान्वित करता है। भौतिक परिवर्तन लाने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो ये रहा समुदाय आधारित पुनर्वास। हमारे देश में जो जनसंख्या है
लगभग 3% जो जनसंख्या है वो दिव्यांग है। और ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता हमें पड़ती है। तभी हम उसके जीवन यापन को सुधार करके उनके जीवन को हम उच्च कोटि का बना पाएंगे। तो ये आपके सामने रहा समुदाय आधारित पुनर्वास, और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। समुदाय पुनर्वास में किसका मुख्य उद्देश्य होता है? पहला क्वेश्चन है, समुदाय पुनर्वास में किसका मुख्य उद्देश्य होता है? ए है सामाजिक एकता बढ़ाना, बी आर्थिक विकास करना, व्यक्तियों की स्वतंत्रता बढ़ाना, या शिक्षा का प्रचार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समुदाय पुनर्वास में मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, व्यक्तियों की स्वतंत्रता बढ़ाना, आर्थिक विकास करना, या सामाजिक एकता बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तियों की स्वतंत्रता बढ़ाना, ऑप्शन सी। दूसरा है, समुदाय का पुनर्वास में योगदान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? ए है सहायता समूह, बी है सरकारी नीतियां, सी है स्वास्थ्य सेवाएं, या डी है सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर होगा डी। समुदाय का पुनर्वास में किसका योगदान होता है? तो स्वयं सहायता समूह का, सरकारी नीतियों की और स्वास्थ्य सेवाओं सभी को ध्यान में रखा जाता है। समुदाय की सहायता से पुनर्वास प्रक्रिया में कौन सी भावना को बढ़ावा दिया जाता है? अलगाव, बी सामूहिकता, सी प्रतिस्पर्धा, या डी निष्क्रियता। तो इसका सही आंसर होगा बी सामूहिकता। किस प्रकार की गतिविधियां सामुदायिक पुनर्वास में शामिल होती हैं? ए खेल और मनोरंजन, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी शिक्षा और प्रशिक्षण, या डी सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। समुदाय पुनर्वास में प्रमुख रूप से कौन सी भूमिका निभाता है? ए परिवार, बी स्थानीय निवासी, सी गैर सरकारी संगठन, या डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर होगा डी। परिवार की भी भूमिका होती है, स्थानीय निवासी उसी को हम समुदाय कहते हैं, और गैर सरकारी संगठन जो विभिन्न एनजीओ होती हैं वो भी काम करते हैं। 6 नंबर है, समुदाय द्वारा पुनर्वास में सामाजिक समर्थन का क्या महत्व है? यह केवल व्यक्तिगत विकास के लिए है, यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, सी यह कोई महत्व नहीं रखता, या डी यह सिर्फ आर्थिक सहायता के लिए है। तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन बी, यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। 7वां है, पुनर्वास कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी से क्या होता है? ए संघर्ष बढ़ता है, बी कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार होता है, सी लोगों का ध्यान भटकता है, या डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है बी,
कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार होता है। किस प्रकार का प्रशिक्षण समुदाय पुनर्वास में सहायक होता है? ए तकनीकी प्रशिक्षण, बी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सी ए और बी दोनों, या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है किस प्रकार का प्रशिक्षण सामुदायिक पुनर्वास में सहायक होता है? तो तकनीकी प्रशिक्षण और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, ये दोनों, ए और बी। 9 नंबर है, समुदाय में पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? ए जन जागरूकता कार्यक्रम, बी स्वास्थ्य शिविर, सी रोजगार मेले, या डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला है, समुदाय कोई सहयोग से पुनर्वास की प्रक्रिया में किसका ध्यान रखा जाता है? समुदाय का सहयोग से जो पुनर्वास की प्रक्रिया होती है उसमें किसका ध्यान रखा जाता है? ए केवल आर्थिक पहलू, बी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू, सी स्वास्थ्य सेवाएं, या डी सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये रोल ऑफ कम्युनिटी चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर में आप लोगों के पास बहुत कुछ जानने का अवसर है, क्योंकि सीबीआर प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीबीआर प्रोग्राम में आप लग जाइए और मदद ले सकते हैं जहां कहीं पर भी असुविधा हो। ठीक है, धन्यवाद।